Hey everyone, in this video we are going to talk about front-end developer roadmap. So let's move into that. So I think आप सबको पता होगा फ्रंट-एंड डेवलपर फ्रंट-एंड का मतलब क्या होता है। फ्रंट-एंड मतलब जो हमें सामने दिख रहा है वेबसाइट। एक वेबसाइट में जब हम वेब रिक्वेस्ट भेजते हैं तो हमें कुछ फाइल्स डाउनलोड होती है। वो फाइल रेंडर होकर जो हमें दिखती है वही फ्रंट-एंड है। लाइक अभी जो miro.com में दिख रहा है ये पूरा फ्रंट-एंड है। तो जो हमें यूजर क्लाइंट को दिखाना है फ्रंट-एंड डेवलपर बनने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें आनी चाहिए वो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। लेट्स से सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला चीज़ ओके लेट मी डिक्रीज माई थिकनेस। सबसे पहला चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है इंटरनेट। इंटरनेट के बारे में नोइंग अबाउट इंटरनेट। सो इसमें कौन कौन सा टॉपिक हमें आना चाहिए। सबसे पहले वी शुड नो कि हाउ डज द इंटरनेट वर्क, जो हमें पहला आना चाहिए। उसका जो दूसरा मोस्ट नेसेसरी चीज़ है उसका आना चाहिए HTTP क्या होता है, बेसिक इंट्रो। उसके बाद हाउ ब्राउज़र वर्क, ठीक, ब्राउज़र्स वर्किंग, कि कैसे ब्राउज़र वर्किंग करता है, ठीक। आपको थोड़ा बहुत DNS के बारे में जानकारी होना चाहिए, डोमेन नेम सिस्टम के बारे में। उसके बाद पचमा आपको थोड़ा सा होस्टिंग के बारे में जानकारी होनी चाहिए, लाइक व्हाट इज होस्टिंग, होस्टिंग अ वेबसाइट। सो दिस आर द थिंग यू शुड नो बिफोर स्टार्टिंग द फ्रंट एंड और बैक एंड ऑल्सो। अब जो सेकेंड टॉपिक है वो जो हमें पता होना चाहिए वो HTML। HTML इज कोर पार्ट ऑफ फ्रंट एंड, मतलब बिना HTML के हम आप सीख ही नहीं सकते। चाहे आप रिएक्ट सीखो, लाइब्रेरी व्यू सीखो, बिना HTML के फ्रंट एंड नहीं बनता है। तो HTML में हमें क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले बेसिक टैग्स। Okay, let me change the pane. So basic tags like जितने भी टैग्स हैं हमारे H1 से लेके H6, पैराग्राफ, और भी जो बेसिक टैग्स हैं उनके बारे में जानकारी होना चाहिए। उसका सेकंड जो हमारे पास होनी चाहिए वो है फॉर्म्स। लाइक फॉर्म्स कैसे बनाते हैं, ठीक, उसका वैलिडेशन कैसे होता है। दीज आर द थिंग यू शुड नो। देन आफ्टर दैट उसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत SEO के बारे में, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यू शुड ऑल्सो नो अबाउट दिस। इतना CSS में इनफ है। उसके बाद जो दूसरा कंटेंट है हमारा वो है CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। अब HTML से हमने स्ट्रक्चर डिफाइन कर लिया, CSS यूज टू स्टाइल द आवर वेबसाइट। सो हमारी वेबसाइट कैसा दिखेगा उसको डिजाइन कौन करता है, CSS। तो CSS में क्या क्या टॉपिक वी शुड नो। सबसे पहले CSS का सिंटैक्स। तो सिंटैक्स ऑफ CSS। उसके बाद हमें बेसिक जो है, ठीक, मान लो सेलेक्टर्स के बारे में कि कौन कौन सा सेलेक्टर है CSS में वो हमें पता होना चाहिए। उसके बाद जो मेन है वो है हमारा लेआउट। इसमें मोस्टली हमें ग्रिड और फ्लेक्स बॉक्स ये तो पता ही होना चाहिए। नंबर फोर, नंबर फोर में हमें नॉर्मली क्या होना चाहिए पता। उसके बाद अगर लेआउट में और भी मानो तो फ्लोट्स, ठीक। उसके बाद पोजीशनिंग, उसके बाद डिस्प्ले, ये सब प्रॉपर्टीज है लेआउट वाला। उसके बाद बॉक्स मॉडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से, तो आपको बॉक्स मॉडल आना चाहिए। उसके बाद ग्रिड मैंने बताई दिया, फ्लेक्स बॉक्स मैंने बताई दिया। उसके बाद जो इतना सीखने के बाद आप पढ़ोगे रिस्पॉन्सिव डिजाइन। रिस्पॉन्सिव डिजाइन लाइक हाउ टू डिजाइन फॉर मोबाइल, हाउ टू डिजाइन फॉर iPad, हाउ टू डिजाइन फॉर डेस्कटॉप। ये अलग अलग स्क्रीन के लिए कैसे कैसे, सॉरी डेस्कटॉप का स्पेलिंग गलत हो गया, अलग अलग स्क्रीन के लिए कैसे हम डिजाइन करते हैं वो हमें पता होना चाहिए। इससे आपका CSS पार्ट हो जाएगा। उसके बाद अभी आप प्री प्रोसेसर नहीं सीखना है, कुछ नहीं, अभी बस आपको एक और चीज़ सीखना है CSS में, वो है बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप एक CSS की CSS का फ्रेमवर्क बोल सकते हैं या लाइब्रेरी, जो हमें CSS के फंक्शनैलिटी को बहुत ईजी तरीके से हमें देता है, ताकि हमने मतलब काफ़ी इजी वे से हम लोग CSS की फंक्शनैलिटी अपने वेबसाइट में यूज कर सकते हैं। तो बूटस्ट्रैप यू शुड नो। अब उसके बाद जो मेन है वो है हमारा जावास्क्रिप्ट। लेट्स सी उसका जो थर्ड फोर्थ बोल सकते हैं हम इसको, वैसे थर्ड है, ये इंपॉर्टेंट है जावास्क्रिप्ट। ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है वेबसाइट को। लाइक वेबसाइट में कुछ इवेंट होता है, इवेंट मतलब कुछ करते हैं हम, लाइक कुछ एक्शन देते हैं, उस पर क्या हमारा
रिस्पॉन्स आएगा, कैसा वेबसाइट बिहेव करेगा, वो सब जावास्क्रिप्ट डिपेंड करता है, ठीक। तो इसमें क्या आना चाहिए सबसे पहले, जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या आता है, सिंटेक्स। इन सिंटेक्स उसके बाद आपको आना चाहिए लाइक डेटा टाइप्स क्या होता है, तो नॉर्मल इफ एल्स लगाते हैं हम कैसे, कंडीशनिंग, इफ एल्स, फिर लूप कैसे लगाते हैं, ठीक। उसके बाद एरे, ऑब्जेक्ट, फंक्शन, ठीक। उसके बाद इतना सब करने के बाद वी शुड नो लाइक कुछ नॉर्मल जो कॉन्सेप्ट है लाइक होस्टिंग, टेक, क्लोजर, ये सब इतना इंपॉर्टेंट है, बट यू शुड नो। उसका आता है डॉम मैनिपुलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन। सो यू शुड नो व्हाट इज डॉम एंड कैसे काम करता है ये। उसके बाद हमें आना चाहिए फेच एपीआई, लाइक एपीआई कैसे फेच करते हैं, फेच रिक्वेस्ट। उसके बाद उसी में आता है एक्सएचआर रिक्वेस्ट, ये दोनों चीज़ आना चाहिए हमें, ठीक। उसके बाद कुछ, उसके बाद अभी आता है ई एस सिक्स का सिंटेक्स, जिसमें हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं, ठीक। तो ई एस सिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, ई एस सिक्स का सिंटेक्स आपको पता होने चाहिए, ठीक। उसके बाद हमको क्या, हमें मेन जो है थोड़ा सा जो इसमें बोलूँ, जैसे एक होता है इवेंट बबलिंग, ये पता होना चाहिए आपको, व्हाट इज इवेंट बबलिंग। उसके बाद प्रोटोटाइप, ये सब मस्ट नोन टॉपिक मैं बता रहा हूँ, शुड नो नहीं, क्योंकि शुड नो में तो बहुत कुछ आ सकता है जो भी आप सीख सकते हैं, बट दीज आर द मस्ट नोन टॉपिक टू एवरी डेवलपर। उसके बाद एक यूज स्ट्रिक्ट आता है जावा में, उसके वो भी आपको पता होना चाहिए। तो इतना सीखने के बाद लाइक हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, इंटरनेट से। इंटरनेट के बाद हमने HTML, उसका CSS, उसका जावास्क्रिप्ट देखा। अब हमको आना चाहिए फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क से पहले मैं बोलूँगा हमें आना चाहिए गिट। गिट मतलब वर्जन कंट्रोल, ठीक। हमें वर्जन कंट्रोल का जानकारी होना चाहिए, वर्जन कंट्रोल सिस्टम। तो गिट एंड गिटहब मस्ट है। गिटहब की जगह बिट बकेट जो भी हो, बट गिट आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो इसमें बेसिक यूज कैसे, हम पुल रिक्वेस्ट, पुश, फिर ब्रांचिंग, मर्जिंग, ये सब आनी चाहिए, ठीक। उसके बाद आफ्टर दैट गिट, उसके बाद आपको आना चाहिए एक पैकेज मैनेजर। पैकेज मैनेजर मीन्स, पैकेज मैनेजर आना चाहिए। उसमें पैकेज मैनेजर में npm जो आजकल चल रहा है, या फिर yarn, इस दोनों में से कोई एक भी आता है आपको, ये बहुत ईजी है सीखने के लिए। तो पैकेज मैनेजर सीखना है। उसके बाद हम आते हैं अपने लाइब्रेरी, जैसे मान लो हमें एक फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी आना चाहिए, जैसे रिएक्ट जेएस, या फिर एंगुलर, या फिर व्यू। ये तीन अभी चल रहे हैं, और भी बहुत सारे, बट ये तीन अभी मेन चल रहे हैं। मैं रिकमेंड करूँगा रिएक्ट जेएस, क्योंकि ये अभी डिमांड में है। तो रिएक्ट और एंगुलर, व्यू, कुछ भी आप सीख सकते हैं। सो आफ्टर लर्निंग दिस, रिएक्ट जेएस में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो रिएक्ट में मैं बोलूँगा जैसे वर्चुअल डॉम का कॉन्सेप्ट, ठीक। सबसे पहले तो ये आना चाहिए। आफ्टर डैट वर्चुअल डॉम के बाद आपको आना चाहिए जैसे कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कंपोनेंट्स में भी क्लास और फंक्शन दोनों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक। उसके बाद हमारा आता है लाइक लाइफ साइकिल, कंपोनेंट का लाइफ साइकिल। इसमें आता है माउंटिंग, अपडेटिंग, और फिर अनमाउंटिंग। दिस थिंग यू शुड नो। आफ्टर दैट उसके बाद आपको आना चाहिए हुक्स, जो कि फंक्शनल प्रोग्रामिंग में स्टेट मैनेज करने का और फिर लाइफ साइकिल को मैनेज करने का एक वे है। हुक्स पढ़ने के बाद आपको फेचिंग एपीआई आना चाहिए, यूजिंग कस्टम हुक्स बना के। मतलब हुक्स में भी जो मेन है वो है यूज इफेक्ट, यूज मेमो, उसके बाद फिर यूज कॉल बैक, और एक यूज स्टेट जो है, जो स्टेट मैनेज करो, तो इम्पोर्टेंट है। उसका आपको फेचिंग, साथ ही साथ आपको कस्टम हुक भी बनाने आना चाहिए, कस्टम हुक अपने हिसाब से हुक बनाना, ठीक। आफ्टर दैट यू शुड नो कॉन्टेक्स्ट एपीआई। इसके बाद आपको आना चाहिए राउटिंग, रिएक्ट राउटर। उसके बाद आपको आना चाहिए रिडक्स।
इतना सब सीखने के बाद यू आर रेडी फॉर फ्रंट एंड डेवलपर, रेडी फॉर फ्रंट एंड डेवलपर। बट द थिंग इज कि फ्रंट एंड डेवलपर, ओके मैं बताता हूँ आपको। बट थिंग इज कि आप ये सब सीखोगे कहाँ से, ठीक? तो सबसे पहला वेबसाइट जो मैं रिकमेंड करता हूँ है MDN डॉक्स। यहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हो, ये सब जो मैं बता रहा हूँ सब फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक? HTML CSS के लिए कोड विथ हैरी एक यूट्यूब चैनल है, उससे आप पढ़ सकते हो, यू कैन लर्न इट दिस। जावा स्क्रिप्ट के लिए, जावा स्क्रिप्ट के लिए भी आप कोड विथ हैरी रिकमेंड कर सकते हो, या फिर अक्षय सैनी का नमस्ते जावा स्क्रिप्ट का कोर्स है, बट ये थोड़ा सा मीडियम लेवल है, तो फॉर डैट। उसके बाद आई थिंक गिट एंड गिटहब के लिए मैं एक कोर्स ला रहा हूँ, आप वो देख सकते हो मेरे वेबसाइट पर, मेरे यूट्यूब चैनल पर ये अवेलेबल हो जाएगा कुछ देर में। ओके, गिट एंड गिटहब। उसका रिएक्ट के लिए मुझे यूट्यूब पे कुछ उतना खास मिला नहीं, वैसे है तो बहुत सारा, आप यूट्यूब पे एक्सेस कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूँगा अगर आप ऑनलाइन जा सकते हो 299 का कोर्स से लेकर 500 तक खर्च कर सकते हो, तो हितेश चौधरी इन्होंने बहुत अच्छे से इसको पढ़ाया है, तो आप यहाँ से कवर कर सकते हो, या फिर यूडमी का कोई भी कोर्स ले सकते हो। और भी अगर ये आप यूट्यूब पे एक्सप्लोर कर सकते हो, मुझे इस बारे में ज़्यादा नॉलेज है नहीं। ओके, और कुछ मैंने अपना रिकमेंड नहीं किया क्योंकि कुछ दिनों में मैं भी अपना React.js प्ले लिस्ट डाल रहा हूँ, लेकिन तब तक अगर आपको रेफर करना हो तो इधर आप रेफर कर सकते हो। तो इस तरह से फ्रंट एंड डेवलपर रोड मैप हो गया। अगर आपको इसके बाद में मेरे अगली वीडियो फुल स्टैक, फिर बैक एंड, इस दोनों के रोड मैप पे हमारा अगला वीडियो होगा। थैंक यू एवरीवन। ये जो मैंने बताया है इसको मैं क्या करूँगा, अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप PDF डाउनलोड कर सकते हो इसका पूरा रोड मैप का। सो लेट्स इन द वीडियो।